हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पेशनाज नेस्ट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं सुदेशना एक लंबे ब्रेक के बाद फिर आपके साथ एक नए ब्लॉग के साथ। आज के इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही फेमस बुक का रिव्यू और उसके साथ ध्रुव का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल भी शेयर करूंगी। तो आज था संडे और आज हम जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि भाई आ रहा है और लगभग लगभग 6 से 7 महीने के बाद हम भाई से मिल रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम घर गए थे उस टाइम पे हमारा पूरी का ट्रिप किया था हम लोगों ने, तो हम सब साथ में मिलकर घर गए थे। वो घर पे रुक गया था क्योंकि उसका वर्क फ्रॉम होम था और हम वापस आ गए थे। तो 6 महीना हम तो रह लेते हैं, बड़े हो गए हैं, हमें समझ आती है, लेकिन ध्रुव के लिए काटना बहुत ही मुश्किल था। और आज अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है ध्रुव। बीच में एक दिन ऐसी बात होना शुरू हुआ तो मैंने कहा कि नानी ने भामा को रोक लिया है, तो वो इतना ज्यादा नाराज हो गया कि उसने मेरी मम्मी से बात ही नहीं की काफी दिन तक। तो बच्चे को कहाँ ही समझ में आता है, और बच्चे को तो बस उनका इमोशंस, उनको हर कुछ चाहिए होता है, उनको कहाँ समझ में आता है ये हमारी जो मजबूरियां हैं। तब हम जा रहे हैं टर्मिनल 2 की तरफ, किया टर्मिनल 2। और इतना खूबसूरत इन लोगों ने इसे बनाया है, वाकई में बेहद बेहद खूबसूरत है। खैर टर्मिनल 1 भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन कंपैरिजन टू टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 इज मच 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 मोर ब्यूटीफुल। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप सही जगह पे सही टर्न्स ले रहे हो या नहीं। हमें पार्किंग में जाना था, बेसिकली हमें पिकअप में जाना था और हमने एक टर्न मिस कर दिया। तो हमें लगभग लगभग 7 किलोमीटर्स और अप एंड 7 किलोमीटर्स डाउन, यानी 14 किलोमीटर्स टोटल फिर से वापस होके आना पड़ा। तो जब भी आप जाएं तो यहाँ पे आप मेक श्योर करें कि आप सही जगह पे सही टर्न्स ले रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली एक जगह पे उन लोगों ने थोड़ा लेफ्ट टर्न करके लिखा हुआ था, जो कि आगे जाके लेफ्ट टर्न लेना था, उस जगह पे नहीं लेना था। हमने लेफ्ट टर्न ले लिया था जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी। सीरियसली इट्स टू गुड। हाँ, क्या बनाया है बोल, क्या बोलते हो? फाइनली हम पहुंच गए पिकअप पॉइंट पे। फाइनली हमें मिल गया। हम 2 से 3 बार राउंड लगाए लेकिन हमें ये पिकअप पॉइंट नहीं मिल रहा था। हम एक टर्न मिस कर रहे थे जैसा मैंने आपको बताया। एंड देन वी फाइनली रीच्ड भाई। और अब देखते हैं वो कहाँ है। Kenapa sih? Kena usah चल बेटा Iya nih Cizre. ये नहीं थी Welcome back. चलना भाई को पिक करने के बाद हम घर पहुंच गए और पता ही नहीं चला कि इतना दूर का रास्ता हम इतनी जल्दी आ गए। काफी सारी बातें करते करते हम आ गए। तो हमने सोचा था कि हम रास्ते में थोड़ा बहुत मंचिंग के लिए कहीं पे रुकेंगे, बट हमें वैसा कुछ मौका नहीं मिला क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा था और वहां पे रुकना मतलब और ज्यादा ट्रैफिक में फंसना। तो हम बातें करते करते घर आ गए और भाई ने बोला था कि थोड़ा बहुत इडली उसको मेरे हाथ का पसंद था तो वो खाएगा। तो फिर घर पे आके मैंने इडली बनाया। बैटर मैंने बहुत पहले से ही बना के रखा था। तो मैं प्रेफर यही करती हूँ कि घर में ही इडली बना लूं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ध्रुव भी बहुत ज्यादा इडली पसंद करता है और घर के बने हुए चीजों का तो स्वाद ही अलग होता है। और यहाँ पे मैं इडली पकने के लिए रख दूंगी और उसके बाद जब तक इडली पक रहा होगा तब तक मैंने जो यहाँ पे चने और मूंग फुला के रखे थे उसको मैं अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसको स्प्राउट्स होने के लिए छोड़ दूंगी। और जब तक मैंने सारे काम कर लिए तब तक यहाँ पे मेरा इडली भी बन के तैयार हो गया। ये देखो आप कितने फ्लफी बने हैं। तो हमने इडली वगैरह खाया, फिर उसके बाद हमने लंच भी किया। लंच के बाद हमने थोड़ा रेस्ट लिया और गए हम चाय पीने। और चाय पीने आकर हम इतने बुरे तरीके से हम बारिश में फंस गए। और ये है नेक्स्ट डे की कुछ क्लिक्स। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज ध्रुव का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। अभी तक तो वो प्ले ग्रुप में जा रहा था, लेकिन आज से ऑफिशियली बोलो या कैसे भी बोलो उसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। वो नर्सरी में गया और आज उसका पहला दिन है। और देखो ये इतना छोटा सा बच्चा और इसकी किताबें देखो, इतनी सारी किताबें। स्कूल से उन्हें बैग्स, टी शर्ट्स, बुक सारे कुछ मिले हुए हैं। तो मुझे पता नहीं है कि आज क्या क्या भेजना है, तो मैं क्या करूंगी कि आज मैं उसको सारी चीजें साथ एक साथ डालकर भेज दूंगी और फिर जाके स्कूल में मैम से पूछ लूंगी कि क्या कौन सा दिन क्या भेजना है।
तभी हम पहुंच गए ध्रुव के स्कूल और ध्रुव भी बहुत एक्साइटेड अपना स्कूल के लिए। पहले तो वो बहुत रोता था लेकिन अब वो स्कूल जाना लिटरली बहुत एंजॉय करता है। तो हम पहुंच गए स्कूल और अब मैं जाके ध्रुव को ड्रॉप करूंगी। इन लोगों ने बहुत अच्छे से स्कूल में अच्छे से सजाया है। ध्रुव हंसो, हंसो बेटा। Are you happy? Are you happy? Very much. Okay. I'm your class teacher now. Oh, I love you. Dhruv, look here. आगे हम ध्रुव को छोड़कर, मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा है दीपांजन, लग रहा है ध्रुव बड़ा हो रहा है। तुमको नहीं लग रहा है? He started going to school, मतलब अभी तक तो उसका प्रॉपर स्कूल नहीं था, वो प्ले ग्रुप था। हम तो ठीक है छोड़ दिया उसको, उतना भी कुछ नहीं, बट अब लग रहा है कि बच्चा बड़ा हो गया मेरा। एंड अजीब सी फीलिंग हो रही है दैट आई कांट एक्सप्रेस एक्चुअली। घर आने के बाद हम दोनों ने एक कप चाय पिया और अब हम बातें कर रहे हैं फॉर द मोस्ट फेमस बुक ऑन एटॉमिक हैबिट्स। इस बुक के बारे में हम दोनों अपना रिव्यूज दे रहे हैं, तो चलिए उसमें आपके एक साथ चीज भी मुझे share- बहुत अच्छी लगी, वो जो बेसिकली देखो हम इंसान हैं, हमें हर चीज का एग्जाम्पल चाहिए होता है, तभी हमें समझ में आता है, और हमें हर चीज का प्रूफ भी चाहिए होता है कि कैसे है। तो यहाँ पे एक चीज उसने बोला है जो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि एक आइस बार लो, आइस क्यूब लो और उसको एक प्लेट में एक टेबल पे रख दो। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, बट वो मेल्ट नहीं हो रहा है। 30 डिग्री हो गया, मेल्ट नहीं हुआ, सॉरी 25 डिग्री हो गया, मेल्ट नहीं हुआ, 26 डिग्री हो गया, मेल्ट नहीं हुआ, 27 गया, 28 में थोड़ा थोड़ा तुमको लगेगा कि अब मेल्ट होने वाला है। फिर 30 में जाके देखोगे थोड़ा सा पानी उसमें से आया, उसके बाद फिर धीरे 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 वो मेल्ट होता है। तो उसका कहना है, राइटर का ये कहना है कि तुम एक दिन में ग्रो नहीं करते हो, और अगर तुम करते भी हो ना तो वो शो नहीं करता है। आइस जो मेल्ट हुआ वो सिर्फ 30 डिग्री हुआ तभी मेल्ट हुआ ऐसा नहीं है, वो धीरे 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 उसका टेम्परेचर बढ़ा। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये एग्जाम्पल्स आर गिवन। हाँ, तो क्या होता है ना कि हम ग्रो तो करते हैं, हमारा ग्रोथ नहीं दिखता है। तो जब तुम कंसिस्टेंटली, जब अगर तुम्हारे हैबिट्स मतलब प्रोसेस फॉलो करते हो, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। ये है कि हैबिट्स और तुम्हारा क्या बोलते हो उसको, सक्सेस, दिस आर इंटर रिलेटेड एंड दिस आर वाइस वर्सा। लाइक अगर तुम्हारा हैबिट सही है तो तुमको सक्सेस मिलेगा, और अगर तुमको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू वर्क ऑन योर हैबिट्स। दिस इज ऑल अबाउट द बुक एंड दिस बुक इज रियली रियली नाइस। मतलब मुझे लग रहा है मैं बहुत लेट से पढ़ रही हूँ, खैर कोई नहीं, जब जागो तब सवेरा, बट बुक बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एंड देन वन बुक यू गॉट इट नो दैट डे, दैट डू इट टुडे, दैट इज रियली रियली ऑसम। इट्स सो प्रैक्टिकल। या एंड इट्स लाइक एटॉमिक हैबिट भी वैसे ही है। नहीं, डू इट टुडे एटॉमिक हैबिट तो बहुत फेमस बुक है। देखो फेमस है, बट कहीं ना वो सेम चीज़ है। ये भी यही है तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकना है, और वो भी तुम्हारा एटॉमिक हैबिट्स भी है। तो मैं इसलिए लाया हूँ कि मैं इतना आलसी हूँ, तो इसलिए मेरे को वो अच्छा लगा, वो बहुत कैची लगा वो। Literally, that book is really good. And one more thing, but I feel कि हम ना सोचते हैं कि ये बुक हमने पढ़ लिया, बुक को ना एक बार पढ़ के कभी भी उसको सारा चीज़ समझ में नहीं आता। You should read it again and again. But I felt, this is my point of view. I don't know what about others, but I always feel कि बुक को ना तुम बार बार पढ़ते हो। बहुत रेयर चीज मेरे को रिपीट करने में मजा आता है। नहीं, तुम एनी बुक सेम चीज देखो, वही तो हैबिट होता है ना, सेम चीज बार बार करो, एंड दैट्स No, I'm not talking about that habit. See, there are some books ना, तुम उसको 3 बार पढ़ोगे ना तो 3 बार तुम उसका अलग मीनिंग तुम्हारा निकलेगा, अलग तरीके से। मैं इतना डीप बुक पढ़ने में मजा नहीं आता है मेरे को, वो देन क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारा तो पढ़ाई लिखाई से कोई नाता नहीं है। इतना भी नहीं। ये बुक मेरे को बहुत अच्छा लग गया तो पढ़ने का मन कर रहा है। नॉर्मली
ध्रुव भी स्कूल से आ गया और दीपांजन भी ऑफिस चले गए। आज इनका बस 1 घंटे का ही स्कूल था, वो जल्दी आ गया। मैं उससे बातें करती हूँ और ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।